सुधार न किया जाए, पब्लिक को मतलब इस रोड पे काम करे। रोड का जवाबदार जो है भट्ट जी है। बीस साल का इंतजार और उसके बाद भी अगर सड़क पहुंचे तो अगर ग्रामीण ठगे से रह जाएं तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, खबर चमोली से है, जहां के लोगों का इंतजार 20 साल पुराना है, लेकिन जब ये इंतजार खत्म हुआ तो वही सड़क इनके लिए मुसीबत बन गई। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो है सीमांत जनपद चमोली के विकास खंड नागनाथ पोखरी के तोड़जी गांव की। राज्य गठन के 20 सालों के बाद सड़क का इंतजार था। सड़क के इंतजार में पथराई आंखों में तब उम्मीद की किरण जगी जब तोड़जी गांव के लिए करीब 9 किलोमीटर का मोटर मार्ग वन भूमि हस्तांतरण के साथ 23 अप्रैल 2017 में 3 करोड़ 99 लाख रुपयों की स्वीकृति के साथ हुआ। निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन राजनीतिक दांव पेचों में यहाँ की सड़क की सूरत ही नहीं बदली, बल्कि यह सड़क ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बन गई। विधायक महेंद्र भट्ट ने जिस मोटर मार्ग का उद्घाटन कर हरी झंडी दिखाई थी, वो सड़क 300 मीटर कटने के बाद बदल गई। यानी कि सड़क का अलाइनमेंट बदल दिया गया और दूसरी जगह से सड़क का निर्माण शुरू हो गया। किसी भी सड़क को बनाने के लिए भौगोलिक स्थिति को देखा जाता है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है जिस जगह इस सड़क को बनाया गया वहाँ ये नहीं देखा गया कि वो जगह भू धसाव वाली जगह है, जिसके कारण नतीजा ये रहा कि सड़क की शुरुआत में ही विभाग के पुश्ते और स्किपर ढह गए, जबकि कई जगह नए भूस्खलन जोर भी तैयार हो गए। प्रथम चरण में 9 किलोमीटर की सड़क कटिंग के साथ पुश्ते और स्कपरों का निर्माण होना था, लेकिन 3 सालों में ये निर्माण सिर्फ 7 किलोमीटर ही हो पाया, जबकि अब जो निर्माण हुआ है उसमें भी ग्रामीणों की परिसंपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। व्यापक पैमाने पर खेती को नुकसान हुआ है, जबकि बरसात के वक्त सड़क का पूरा मलबा और पानी ग्रामीणों के आवासीय भवनों तक पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीणों की जिंदगी के साथ साथ उनका अस्तित्व भी खतरे में है। बनाई गई जो पहले रोड जो मैं 84 टू तोड़जी पंगरोली तोक तक जानी थी, इस रोड ने मतलब सर्वे में पूरी सर्वे में मैं सम्मिलित था। जब सर्वे हुई जब मतलब सारे वो हुआ तो मतलब इन्होंने वहाँ पे भूमि पूजन 84 में किया, लेकिन रातों रात मशीन को उठा करके के मोठा में डाल दिया। वो चो हम समझ हमारा सड़क डामर हुए जो तो हम तो ठीक लोग लू गाँव में से पानी गाँव में आनो हम तो परसेंट छो सारा गाँव आते जैसे ज्यादा हमारा सड़क डामर कन से यो खतरा छौ साई टूटी हमें सरी हमार लोग गोर मरड़ चले हमार घरे रहे अरे पुंगड़ वो अलग जाए हमारा साई सब बण पानी हमें साई होएगी रो पानी वलती रो पानी पलती रो सरे बण पानी हमें साई होएगी आ गाँव में भी हम को बगुण आ कुछ निशाब नहीं हूँ या खंडो नहीं निशाब नहीं या हम बगुण लिए खतरा बहुत ज्यादा हुएगी। और 3 साल हुए रोड यहाँ और आज तक डामर नहीं पड़ना सर पानी हमारे मकान बगुण पूरी गाँव में जानो पानी तो ये तो कोई चाहिए नहीं था और सब पानी तो बिटोना पूरा पानी गाँव में जानो या माथि पूरी साड़ी बगिलू कर क्या अपन ये की शिकायत बल्कि तो करी नहीं कहना कोई कौन नहीं जाओ था कि जहाँ इसकी सर्वे होनी थी उससे हट के ये सर्वे हो चुकी है और उसके बाद उस पर कटिंग भी हो चुकी है ठेकेदार के द्वारा। अब जनहित में अगर सपोज माना ये काम अगर डिपार्टमेंट में या सरकार ने कर भी दिया है तो इस पे जो है कुछ विसंगतियाँ ऐसी हैं कि रोड मेंटेन होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट है मेरे ख्याल से, तो फर्स्ट पार्ट ही कंप्लीट नहीं हो पाया तो सेकंड पार्ट का काम भी अभी ठप पड़ा हुआ है। और इसका तो मेरे संज्ञान में बात नहीं है कि ये क्यों ठप पड़ी हुई है, ये डिपार्टमेंट जाने और ठेकेदार। कुल मिलाकर ये सड़क कब बनेगी ये सभी को इंतजार है, लेकिन इस पूरे मामले पर पीएमजीएसवाई विभाग पोखरी के अधिशासी अभियंता का कहना है कि मोटर मार्ग को जहां से काटा गया है उसकी स्वीकृति तो है, लेकिन शुरुआत में जिस जगह से मोटर मार्ग का निर्माण शुरू किया गया ये जांच का विषय है। ये तो जब नई रोड कटती है तो कई जगह पे भूस्खलन जोन बन जाते हैं, जिसकी रेमेडीज जो है स्टेज 2 के कार्य में ली जाती है, संज्ञान में ली जाती है। तो स्टेज 2 के कार्य में हमने इसे संज्ञान में ले रखा है, डीपीआर में ले रखा है, तो उसका ट्रीटमेंट जो है स्थानीय स्तर से उसको किया जाएगा। संरेखण विवाद के कारण ही इस रोड में थोड़ा डिले वगैरह हुआ है, जो विलम्ब हुआ है वो संरेखण विवाद हुआ है। तो अगर कुछ हानि वगैरह हुई है, काश्तकारों की कुछ हानि हुई है, तो उसको दिखवा के उसका जो भी प्रकरण उच्च अधिकारी को भेज दिया जाएगा। सड़क के अभाव में आज भी लोग 8 से 9 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं।
बीमार, गर्भवती महिलाओं और स्कूली छात्र छात्राओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव में सड़क तो पहुंची, लेकिन सड़क की दुर्दशा ऐसी है कि उस पर गाड़ियां तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार ग्रामीणों की इस मांग पर कब शासन, प्रशासन और सरकार ध्यान देती है और जिस तरीके से सड़क का निर्माण हो रहा है उस पर किसी तरह की जांच होती है नहीं। जय भारत टीवी के लिए चमोली से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।